सेक्रेटरीज, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी लोग अपने हृदय को तैयार करें और इसके चरणों में चलेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे आसमानी खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सब लोगों को लेकर आए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर अपनी कवरिंग बनाए रखते हो, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपको उतना ही धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उतना ही कम है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पिता परमेश्वर हम धन्यवाद ही दे सकते हैं पिता परमेश्वर, कुछ आपको नहीं दे सकते पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपको सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज का जो भी समय रहेगा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरना पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो भी सारी चीज़ें हों पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई से करके आपकी सामर्थ्य से करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितनी भी सारी चीज़ें करें, आराधना करें पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं दिल से और हृदय के साथ, आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपकी आराधना को करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आज का संदेश रहेगा पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को तैयार करना पिता परमेश्वर, कि हम पिता परमेश्वर हमारा हृदय पिता परमेश्वर उस वचन को ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर, पीसफुल माहौल देना पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी लोग आ रहे हैं और रास्ते में पिता परमेश्वर उनको भी सही सलामत लाना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों में पिता परमेश्वर आपकी कवरिंग बने रहे पिता परमेश्वर, भवन के चारों ओर आपकी सुरक्षा रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों को हम आपके हाथों में दे दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, स्वागत है आप सभी का आज के संडे सर्विस में। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि हम सब वापस से हमारी चर्च फैमिली इकट्ठी हुई कि हम परमेश्वर की आराधना के लिए और उसके वचनों से कुछ सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आइए हम आज की आराधना में चलेंगे, उसके बाद आगे के समय में जाएंगे तो हम आराधना में जाएंगे। आखिरी सिंगापुर का जाने वाला है, आखिरी सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, जीत गए जो लम्हे तेरे पास आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, जीत गए जो लम्हे तेरे पास आएंगे। दुनिया में तू तन्हा है जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा है जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी, ये सब दुनिया नारी तेरे साथ जाएगी। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी, ये सब दुनिया नारी तेरे साथ जाएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम आएगी, नाम की सेवा प्यारे तेरे काम
रहेगी। हाथों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा के दूतों के संग आने वाला है। यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। आखिरी नरसिंह होगा जाने वाला है, मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह होगा जाने वाला है, मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, आपकी आसमानी खुशी से भरना पिता परमेश्वर, आपकी आसमानी रोटी पिता परमेश्वर हमें खिलाना पिता परमेश्वर, आपका पाक रूप पिता परमेश्वर हमारे दिल में आने पाए पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में आने पाए पिता परमेश्वर। आप महान हो पिता परमेश्वर, आपकी वस्तुएं पिता परमेश्वर आप जो देते हो पिता परमेश्वर वो महान होती है पिता परमेश्वर। हम आपको पिता परमेश्वर सारी चीजों की धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर वो पवित्र आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, जो हमें पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के पास लेकर आए पिता परमेश्वर। आप महान हो पिता परमेश्वर, हम आपको ढूंढते पिता परमेश्वर, हम आपको ढूंढते हुए पिता परमेश्वर आपके पास आते पिता परमेश्वर। आप महान हो पिता परमेश्वर। मुझे मुझे यीशु तू है जहाँ, मुझे मुझे तेरे सिंहासन के पास, मुझे मुझे यीशु तू है जहाँ, मुझे तेरे सिंहासन के पास, मुझे मैं तेरे पास आता हूँ।
मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। प्रभु आप जीवन का जल हो पिता, जैसे हिरनी पानी के लिए दौड़ती है पिता, हम आपके पास आते हैं, हम आपके पास आते हैं, आपके पीछे दौड़ते हैं पिता। पिता आपने उस सामरी स्त्री को वो जल दिया पिता जो कभी खत्म नहीं हुआ पिता, आज आप हमें भी वो जल दोगे पिता, वो जीवन का जल दो पिता, हमारे जीवन में हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा पिता, हम कभी प्यासे नहीं होंगे उस जल के लिए पिता। प्रभु आप हमें ऐसी जगह पर लेके चलोगे पिता, जब आप आओगे स्वर्ग बादलों पर एक दिन हमें लेने के लिए पिता, हमारा हाथ थाम कर आप हमें अपने साथ लेकर चलोगे पिता, हर एक संसार की चीजों से निकाल कर पिता, जितनी भी बुराइयां हैं पिता, इन सबसे आप निकाल कर आप अपने स्थान पर हमें लेकर चलोगे, अपने पास पिता, वहां पर पिता आप हमें लेकर चलोगे पिता। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, हम आपके आने की तैयारी करते पिता, क्योंकि पिता कभी भी वो आखिरी नरसिंगा फूका जा सकता है पिता, क्योंकि वो समय वो घड़ी किसी को नहीं पता कि कब यहोवा आने वाला है पिता, यीशु मसीह आने वाला है पिता, सिर्फ परमेश्वर को पता है। और वो जब भी आएगा पिता, हमें उस दिन के लिए तैयार रहना है हमेशा, कि जब भी वो आए हमारे जीवन तैयार हो सके, कि वो हमें हमारा हाथ थाम कर हमें लेके चल सके अपने साथ हमेशा के लिए पिता। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं पिता, हर एक चीजों के लिए पिता। यहाँ पर जितने लोग हैं पिता, हम सब तैयार हो सके पिता, ताकि पिता आप आओ तो हम सब आपके साथ चल सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आगे का समय आपके हाथों में देते हैं पिता। जो भी हमने आराधना की पिता, अच्छी आराधना पिता आपने दी पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आगे का समय जो भी हो पिता, वो सारी चीजें अच्छे से होने पाए पिता, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रोफेसर का धन्यवाद अच्छे समय के लिए, प्रोफेसर की महिमा। आप सब अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर, हाँ बढ़िया दिखाई देता, अच्छे दिख रहे हैं और हैप्पी दिख रहे हैं। अच्छी वर्षिप की अच्छी आराधना थी, मगर पवित्र आत्मा को बुलाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी आ चुका है, वो हमारे हृदय में रहता है। तो क्योंकि जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता सदा के लिए। ये सॉन्ग जो लोगों ने गाया है, कई सारी कलीसियाँ इस सॉन्ग को गाती हैं और इस पर विश्वास भी करती हैं, परंतु मसीह हमारे अंदर निवास करता हमेशा हमेशा। तो चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे, मैं वचन में जाएंगे। पहला संबंध 3 अध्याय 1 से 9 पढ़ेंगे। पहला संबंध 3 अध्याय 1 से 9। मैं कहाँ पर हूँ? ओके, पहला संबंध 3 अध्याय 1 से 9 में। तो मैं पढ़ोगे आप?
पहले समझ के श्रद्धे से ये पुराने नियम है। पेज नंबर 332 पर। ओके। वह बालक समूह एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और समूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने समूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आ गया? तब उसने एली के पास दौड़ कर कहा, क्या आ गया? तुमने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे समूएल, समूएल। समूएल को उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। उस समय तक समूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने समूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने समूएल से कहा, जा लेटा रहे, और यदि वह मुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब समूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। ठीक, चलिए प्रार्थना करें। तेरे परमेश्वर धन्यवाद देते आपके जय कृपा के लिए परमेश्वर, धन्यवाद आज संदेश के लिए और पढ़े गए वचनों के लिए परमेश्वर। हम आपकी और देखते परमेश्वर कि आज के दिन में प्रभु आप हमसे प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु बातें करो, हमें बताओगे वो बात, हमें सिखाओगे वो इच्छा परमेश्वर, वो बात आपकी जो आप सिखाना चाहते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि आप धन्यवाद और आदर में आप हमारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस समय को, इस मंडली को परमेश्वर, लोगों को प्रभु जो भी है आपके हाथ में सौंपते हैं। हर उस व्यक्ति को परमेश्वर जो है मैसेज को सुनेगा, जो देखेगा, उसको भी प्रभु अपने हाथ में सौंपते हैं। हर एक को आशीष मिले और अगुवाई मिले इस संदेश के बाद। धन्यवाद, सारा अगर बड़ों में माफ करें उदार करता इस नास्ती के नाम। अब बैठ जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। आप पर जानते हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। उससे पहले एक जोक बोल देना जरूरी होता है। कई बार बड़े ध्यान से सुनते हैं, बाद में पता चलता है क्या था, बात जो समझ में भी नहीं आता कई बार। तो क्लास चल रहा था, हिंदी का क्लास, हिंदी सब्जेक्ट, और टीचर ने पूछा एक बच्चे से, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में व्याकरण का क्वेश्चन था, और टीचर ने बच्चे से पूछा, स्वर और व्यंजन में क्या फर्क है? ठीक है, स्वर और व्यंजन में क्या फर्क है? तो बच्चा खड़ा हो गया और उसने बोला, स्वर हमारे मुंह से बाहर आते हैं और व्यंजन हमारे मुंह के अंदर जाते हैं। ये भी उत्तर सही है, देखा जाए तो। स्वर मतलब आवाज, राइट, और व्यंजन मतलब भोजन, वो भी है, और व्याकरण के साथ। तो फिर आप समझ सकते हो उसके आगे उसको क्या मिला होगा। है ये था जो, पर यहाँ जो संदेश है परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा इस हिस्से को, हम देखते हैं कि समूएल जिसको परमेश्वर ने आवाज दी, परमेश्वर उसे आवाज दे रहा है, समूएल आवाज को सुन रहा है, पर समझ नहीं पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा। वो बार बार अपने गुरु के पास जाता है, एली जो उसका पास्टर था, उसका टीचर था, जिसका अगुआ था। पर एली परमेश्वर के भवन का क्या था? महायाजक, याजक था उस समय। और ये उसके पास जाता है बार बार,
उसके पास जाता है। उसे लगता कि एली ने उसे बुलाया, एली ने उसे आवाज दी। और ये बात एक बार नहीं होती है, 2 बार नहीं होती, 3 बार हो जाती है। और तीनों बार एली ये कहता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा जाके लेट जा। पर तीसरी बार एली को समझ में आ जाता है कि इसको परमेश्वर बुला रहा है, शायद इसे यहोवा आवाज दे, और ये समझ नहीं पा। और इसके बाद तीसरी बार हम देखते हैं कि एली ने उसे बता दिया कि अब तुझे क्या करना है, अब तुझे क्या करना है। अगर चौथी बार वो तुझे आवाज दे तो तुझे क्या करना है। शमूएल नहीं जानता था कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है, और ना ही वो परिचित था, क्योंकि वो छोटा था और ये पहला वाकया था उसके जीवन में कि जब परमेश्वर उसे आवाज दे रहा। इसलिए वो एली के पास गया, परंतु एली को पता था कि परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर बात करता है, इसलिए एली को मालूम था। अब शमूएल को नहीं मालूम था, परंतु एली ने उसे बताया। अब वो पॉइंट ये है कि जब चौथी बार परमेश्वर आवाज देता है तो शमूएल समझ जाता है और उत्तर देता है, उत्तर देता। हम जानते हैं कि शमूएल ने कैसे उत्तर दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शमूएल को एली ने बताया कि तुझे क्या करना है, अभी तुझे क्या करना है। जब परमेश्वर आवाज दे तो क्या कहना, क्या बोलना, किस तरीके से उसके सामने पेश आना। तो कई बार ये चीजें पता हमें आपको ऐसे स्वयं से नहीं पता चलती हैं, जब तक हम नम्रता के साथ, जब तक हम दीनता के साथ अपने अगुओं के पास नहीं जाते और हम ध्यान से उनकी बातों को नहीं सुनते, नहीं समझते, जब तक हम वचन को गंभीरता से नहीं लेते, तब तक कई बार वो बातें हमें समझ में नहीं आती हैं कि अब आगे क्या करना, किस तरीके से करना, किस तरीके से जाना, हमें समझ नहीं आता। कई बार होता है कि जब, लेकिन बहुत बार वचन से हम फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत बार लोग फैमिलियर हो जाते हैं। कलीसिया में कितने लोग हैं, चाहे आप देखो सिर्फ एक कलीसिया की बात नहीं, ज्यादातर हर कलीसिया में अक्सर होगा 3 तरीके के लोग मिलेंगे, राइट। 3 तरीके मैं देख रहा हूँ, मुझे 3-4 वो नहीं उठा रहा हूँ, 3 तरीके के लोग मिलेंगे। एक जो परमेश्वर के वचन के लिए बहुत सीरियस होंगे, दूसरे इसलिए कि उन्हें आना है, नहीं जाना है, मुझे संडे सभा में जाना है, आएंगे, जाना है इसलिए आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे। और तीसरे जो होते हैं वो बस आते रहते, जाते रहते, कभी आते कभी नहीं आते, मूड पे होता है, उस तरीके से। परंतु परमेश्वर की आवाज को वही सुन पाएगा, वही उसकी आवाज को सुन पाएगा जो सीरियस है। तो और जो सीरियस नहीं है वो इधर से सुनेंगे और इधर से। संसार में कहावत है, सबको पता कि परमेश्वर ने 2 कान क्यों दिए, ज्यादातर होते हैं, ज्यादा लोग बोलते हैं जिसको करना नहीं होता क्या बोलते, मुझे पता 2 कान क्यों दिए, ज्यादा यंगस्टर में होता है, टीचर ना कोई होमवर्क देता, कोई बात है, 2 कान क्यों दिए, इधर से सुनो इधर से, ये भी होता है। तो अगर वो शिक्षा जो दी जा रही है, जो परमेश्वर सिखा रहा, उसको ध्यान से नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया, तो फिर चीजें सही नहीं होंगी, चीजें सही नहीं होंगी। कई बार कुछ लोग तो एकदम ही बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत ही फैमिलियर हो जाते हैं, नहीं ध्यान देते। मगर कई बार ये फैमिलियरिटी वचन के ऊपर जब फैमिलियर होते थे, कई बार ये काफ़ी चीज़ें हाथ से निकल जाती, काफ़ी चीज़ें खो देते लोग, और उसके लिए बाद में दुख होता है, उसके लिए बाद में दुख होता है। और एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण, एक्चुअली ये रियल स्टोरी, और मैंने पास्टर काल के संदेश से सुनी थी। ये उनके जीवन की एक घटना, इसमें पास्टर काल बताते हैं कि उन्होंने अपनी सेवकाई में सबसे पहला जो फ्यूनरल किया, मतलब जो क्या बोलते हैं को, हाँ, अंतिम संस्कार, थैंक यू, अंतिम संस्कार, वो एक 3 साल की बच्ची, 3 साल की लड़की। वो बोलते हैं कि वो एक परिवार को विजिट करने जा गए और वहाँ पर उस परिवार से मिले। उस परिवार में उनकी पहली संतान थी, वो पहली संतान थी, वो 3 साल की लड़की थी, वो सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। और पूरे घर में मतलब
अब छोटे बच्चे कैसे रहते हैं पूरे घर में, मतलब ना, हाँ, उसे इधर उधर घूमते फिरते रहते, तो बहुत खुशी का माहौल था बच्चे को। मगर एक बात पास्टर ने नोट की उस लड़की के जीवन में और उस परिवार में, वो ये थी कि जब उस बच्ची को कुछ कहा जाता था कि बेटा ये चीज लेके आओ, तो वो उसको लेके दूर भाग जाए, इधर आओ तो वो पीछे दूर भाग जाए। मतलब जो भी उससे कहा जाता था उसके अपोजिट कर, उसके उल्टा कर, ये नोट किया था। और परिवार इन सारी चीजों को देख करके बहुत खुश होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जब शरारत करते हैं तो कितना खुश होते हैं, तोतली आवाज में बोलते हैं तो कितना खुश होते हैं। इवन कई बार आप देखो कि बड़े लोग भी उसी तोतली आवाज में बोलने लग जाते हैं, जैसा बच्चा बोल रहा वो भी वैसा बोल रहा है। कई बार ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई सारे बच्चे बड़ी उम्र तक तोतली आवाज में बोलते हैं। उसका कारण पता क्या होता है? उसका कारण ये नहीं होता कि वो बोल नहीं सकते, उसका कारण ये होता है प्यार की वजह से माता पिता भी उसी आवाज में बोलते, तोतली आवाज में, तो बच्चे को लगता है इसको यही बोलते। मतलब आप समझ पा रहे हैं, जिस वस्तु को नहीं बोल पा रहा और अच्छा लग रहा, माता पिता वही आवाज में बोलेंगे तो बच्चा बड़े तक वही बोलेगा, जब तक उसे समझ नहीं आएगा। और कई बार देर हो जाती है तो उनकी जबान उस तरीके से नहीं होती। तो यहाँ पर यही था, वो लोग बहुत खुश होते थे बच्चे की अपनी इस मतलब आदत से। मगर एक दिन एक दुर्घटना घटित हो गई, और वो ये कि वो बच्ची घर से बाहर निकल गई और सड़क की तरफ बढ़ रही थी, और किसी की नजर पड़ी तो एकदम से घबरा गए, वो एकदम से घबरा गए, वो एकदम रोड किनारे पहुंच गए। और घबराहट में उन्हें ये याद नहीं रहा कि इसको कैसे बुलाना है। वो नॉर्मली ही बुलाने लगे, ए बेटा इधर आ, इधर आ, उधर मत जाना, उधर मत जाना, इधर आ। और आप जानते हैं उसकी आदत कैसा, आदत क्या थी? नजदीक बुलाओगे तो, और वही हुआ, ये इधर बुला रहे हैं, वो रोड की तरफ गई और एक गाड़ी से टकरा गई और उसकी डेथ हो गई। कहने मतलब ये कि परमेश्वर, यहाँ पर एक बात ये है कि जो जैसा कहा जाता है, जब हम सीरियस होकर के वैसा करते हैं तो वो हमारे जीवन में आशीष लेके आता है। क्यों? कि जो आपने सुना है, जो आपसे कहा गया है, अगर हम उस तरीके से करते हैं, आप अगर वैसे करते हैं तो आशीषित होगा। और ये तभी होगा जब हम वचन के लिए सीरियस होंगे। तो जब सीरियस नहीं होते, फैमिलियर होते हैं, तो कई बार शैतान उसी बात को उल्टा करके माइंड में डाल देता है। नीति वचन 19:16 कहता है, जो आज्ञा मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। निश्चिंत रहने का मतलब होता है बेफिक्र रहना, अरे ठीक है, सब चलता है, सब चलता है, कुछ भी हो आने दो ना, सब चीज हमारे लिए बनी। पर वचन क्या कहता है? सब वस्तुएं भली हैं और सब वस्तुएं हमारे लिए नहीं है, सब वस्तुएं अच्छी हमारे लिए नहीं है। सब हो सकते सब अच्छी, पर हमारे लिए सब भली नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा सीरियस रहने की जरूरत है परमेश्वर के वचन के प्रति। बच्चे नहीं बनना, बच्चे नहीं बनना। वो लड़की को समझ नहीं थी, पर हमें आपको समझ दी गई। परमेश्वर यीशु ने क्या बोला? उन्हें संसार के लोगों को वचन की समझ नहीं दी गई, पर हमें और आपको दी गई। यीशु को दी गई, उसने समझ दिया। इसलिए हमें इस बात को समझना है। और जब हम परमेश्वर के वचन में सीरियस होते हैं, जब हम उसके वचन को सीरियस लेकर के आज्ञा मानते हैं, तो हमारे लिए आशीष का कारण होता है। नीति वचन 19:23 इसी में कहता है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता और उसका भय मानने वाले ठिकाना पाकर सुख से रहते। तो परमेश्वर का जब भय मतलब, भय का मतलब क्या होता है? डरना नहीं, कांपना नहीं। परमेश्वर टाइगर नहीं है, शेर नहीं है कि खा जाएगा। भय का मतलब आदर देना, सम्मान देना, और डरना इस बात से कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। वो एक बात। तो जो आवाज आ रही, जो परमेश्वर आवाज दे रहा है, उसको सुनना। अब सवाल पैदा होता है कि हमें सुनना चाहिए, पर कैसे सुनना? तो जिस विषय में बात कर रहे हैं वो ये है कि विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। क्यों? क्योंकि हम उसके लोग हैं। अगर हम उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अब पुराने नियम में परमेश्वर ने आवाज दिया, सब दिया, अब्राहम को भी दिया, आवाज दिया, मूसा को भी दिया। पर मूसा को पहले जल्दी झाड़ी दिखाया, झाड़ी को देखने गया, फिर परमेश्वर ने आवाज दिया, रुक जा वहीं,
उसने जूते उतार, ये पवित्र स्थान, राइट। नूह को भी आवाज दिया ना। और किसको दिया? एलिया को आवाज दिया है, एलिया को, कई सारे लोगों को आवाज दिया। पुराने नियम में आप कई सारे नाम बता सकते हो जिन लोगों को परमेश्वर ने पुकारा। अब सवाल नए नियम में, क्या नए नियम उसने आवाज दिया? पतरस को बुलाया, यूहन्ना को बुला दिया, बोलो सबको उनको बुलाया, वो चुने गए। मगर नए नियम में उसने एक एक करके बुलाने के बजाय एक साथ ही बुला दिया, एक साथ बुलाया। यूहन्ना 10 में क्या कहा? मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे कोई पक्षपात नहीं। एलिया तो मेरा बहुत अच्छा सेवक है, मूसा क्या बोलता, सबसे नम्र है, दाऊद मेरे मन के पीछे चलता है, वहाँ कैटेगरी मिलेगी आपको। अब्राहम मेरा दोस्त है, राइट, पुराने नियम में अब्राहम मेरा दोस्त, अब्राहम खुश, हाँ, दाऊद मेरे मन के पीछे चलता है, देखो सबको उपाधि मिल रही। और नए नियम में कैटेगरी नहीं, नए नियम उसने सबको बोला, सब मेरे लोग हैं, मैं सबसे प्यार करता हूँ बराबर। क्योंकि एक वचन कहता है कि यीशु मसीह ने सबसे वैसा ही प्रेम, हर एक से वैसे प्रेम करता रहा जैसा उसने शुरू से किया अंत तक करता, आखिरी तक। कोई यहूदा से मुक्त नहीं करता, जबकि उसे पता था कि यहूदा उसे क्या करेगा, धोखा देगा। तो नए नियम में परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया है, हम सबको अपने संतान के रूप में बुलाया है और हम सबको मसीह के देह में लगाया है। नए नियम में हमारी बुलाहट में ऊपर नीचे ऐसा कैटेगरी नहीं है। पुराने नियम में जैसे बुलाया, जैसे पतरस को बुलाया, जैसे यूहन्ना को बुलाया, वैसे हम लोग आपको बुलाया, सेम बुलाहट सेम। इसलिए क्या कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगी और वो मेरे पीछे पीछे चलेंगे। अब जब हमें आवाज देता है तो वो जब हम आवाज को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, हमारे जीवन में वो चीजें प्रकट होती। तो कैसे आवाज सुनेंगे, किस तरीके से परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। एक बार एक संदेश में पास्टर काल ने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, अच्छा एग्जाम्पल दिया था और उन्होंने प्रोजेक्टर पर दिखाया था। क्या दिखाया था? टेलीविजन सेट दिखाया था, एंटीना, सेटअप बॉक्स, टेलीविजन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे, तो संदेश बहुत अच्छा था उनका। और थोड़ा सा इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए, आवाज परमेश्वर स्वर्ग से देता है और पवित्र आत्मा के माध्यम से वो हमारे पास तक पहुंचती है। और वो पर परमेश्वर कैसे बात करता है, कैसे बात करते हैं? देखो, अगर टेलीविजन का उदाहरण है तो उस तरीके देख सकते हैं। हमारे सबके घर में डिश लगा, एयरटेल वाला नहीं, तो किसी घर में पे वाला लगा, किसी घर में फ्री वाला लगा। जिसके पास टाइम ज्यादा वो पे वाला लगा लेता, मतलब पैसे दे के बढ़िया प्रोग्राम आना चाहिए। जिसके पास टाइम पर ऐसा तो लगा सबके घर में। एक छतरी लगी होती है बड़ी सी, उसमें से वायर निकलता है और वो कनेक्ट है किससे? वो वायर से, यानी तार से होती हुई कहाँ पहुंच रही है? सेट ऑफ बॉक्स में। अब सेट ऑफ बॉक्स में जाती है तो फिर उसके बाद में टेलीविजन भी। तो इस तरीके से ले सकते हैं कि जो डिश के ऊपर एंटीना लगा हुआ है, जो छतरी लगी हुई है, एक तरीके से मान लो परमेश्वर की तरफ से आवाज आ रही, तार पवित्र आत्मा जैसा है, वो हमें क्योंकि उधर से भी कनेक्ट है और उससे एंटीना से भी कनेक्ट है। और जो सेट ऑफ बॉक्स है वो उसको हम कह सकते हैं ये हमारा पवित्र शास्त्र। क्यों? क्योंकि इसमें से, यानी सेट ऑफ बॉक्स में से जो भी आएगा वो टीवी के पर्दे पर दिखाई देगा। कि वो चीज जो हम सीखते हैं वो हमारे द्वारा बाहर आता है, वो हमारे द्वारा प्रकट होता है, ठीक है। वो हमारे द्वारा दिखाई देता है, लोगों को दिखाई देता है। और वही जो पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है, जो पवित्र आत्मा में दे रहा है, जो हम सीख रहे हैं, वो हमारे द्वारा बाहर आता है। तभी कई बार कहता है कि हम क्या हैं? परमेश्वर की पत्री हैं। हम क्या हैं? परमेश्वर की पत्री हैं, जिसे लोग पढ़ते हैं। मीनिंग क्या है? परमेश्वर ने दिया, पवित्र आत्मा ने कनेक्ट किया, हम वचन पढ़ते हैं,
सीखते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वो हमारे जीवन में दिखाई देता है। ठीक है, तो जो परमेश्वर की आवाज है वो धीमी है, परमेश्वर की आवाज धीमी है, वो धीमी आवाज में बात करता है, परमेश्वर स्लो आवाज में बात करता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग कहाँ चलते हैं? इसके लिए हम लोग एक पहला राजा के 19 अध्याय 11 से देखते हैं। पहला राजा 19 अध्याय देखते हैं यहाँ पर। अच्छा 11 पढ़ते हैं, 11 से देखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये अध्याय आप सबने पढ़ा है यहाँ पर। और ये वो घटना है जब एलिया को परमेश्वर आवाज देता है, और ये तब की बात है जब एलिया कर्मेल पर्वत पर जो आग प्रकट करता है, जो बाल के नदी होते हैं, वो घटना सबको याद। उस घटना में एक महान विजय प्राप्त होती है, एलिया बारिश लेके आता है। इसके बाद जब ये इजेबेल सुनती है कि उसने ऐसा क्यों इतने बाल की नदियों को बर्बाद किया, तो वो कसम खाती है कि मैं कल सुबह तक एलिया को मार दूंगी। और एलिया को पता लग जाता है, एलिया भागता है डर के मारे। थोड़ी देर पहले एलिया ने कितना चमत्कार किया, और थोड़ी देर बाद में डर रहा अपने जीवन में, तो डर के मारे भाग जाता है। हम सब जानते हैं, इसी जगह सो जाता है, फरिश्ता आकर के मतलब दूत आकर के रोटी देता, सबको पता। और इसके बाद में 40 दिन 40 रात चलता रहता है, और कहाँ पहुँच जाता है? परमेश्वर के पर्वत पर। ये वही पर्वत है जहाँ पर मूसा ने क्या देखा था? जलती हुई झाड़ी देखी थी। ठीक है, तो मूसा उसके पास गया था। तो ये उसी पर्वत पर पहुँच जाता है एलिया। तो पहुँचने के बाद अब परमेश्वर इसके सामने प्रकट होता है, बात करता है। तो वचन 11 में लिखा है, उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पे खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर गुजरा। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर उसे बोला कि पर्वत पे खड़ा हो, और जब वो खड़ा हुआ तो यहोवा उसके पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। कहने मतलब यह है कि यहोवा पास होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो अभी यहोवा आंधी में ना था। ये आंधी थोड़ा अलग लगती है, क्योंकि आंधी से लोगों के घरों के पत्थर उड़ जाता। मुंबई में टीम को पत्थर उड़ जाता। तो जब तेज आंधी आएगी तो छत गया, गाँव में लोगों के जो छप्पर वगैरह हो जाते हो गए। और आम का सीजन चल रहा, आंधी आ गई तो सारे पेड़ के आम नीचे, तोड़ने की जरूरत नहीं, सब उड़ाना, वो तरह ऐसा होता है। मगर कभी भी ये नहीं देखा होगा कि कोई पहाड़ फटा हो या पत्थर टूटा हो। पत्थर मतलब कोई हल्का फुल्का होगा तो हमारे झोंके से नीचे आ सकता है, छोटा मोटा, मगर ऐसा नहीं। पर यहाँ पर ऐसा लिखा तो ये कुछ अलग टाइप की आंधी थी, और शायद एक ज़्यादा ही खतरनाक आंधी होगी, क्योंकि परमेश्वर के सामने से चल रही है। परमेश्वर का बोल सकते हैं, तेज भी बोल सकते हैं, और यह उसकी सामर्थ्य थी। आगे लिखा है कि फिर आने के बाद भूकंप हुआ, तो भी भूकंप में परमेश्वर नहीं था। भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी परमेश्वर आग में नहीं था। अब देखो यहाँ पर मूसा, ये एलिया कहाँ पर है? कौन से पहाड़ पे? जहाँ पर परमेश्वर ने आग में से मूसा को आवाज दिया। तो उसके माइंड में हो सकता है कि आग आई है तो परमेश्वर आ गया। क्यों? क्योंकि आग और बादल में से आवाज मूसा ने भी बाद में भी सुनी, हम लोग सब जानते हैं। मगर वचन कहता है कि आग में परमेश्वर नहीं था। इसके बाद लिखा है, आग के बाद एक धीमा शब्द हुआ, एक धीमा शब्द सुनाई दिया, और ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर गुफा के द्वार पर जाकर खड़ा। तो एक धीमी आवाज आई है जो एलिया के कान में पड़ी है, और उस धीमी आवाज को सुनते हुए एकदम से सतर्क हो गया, मुंह ढांप लिया चादर से। तो मुंह ढांपा था, एक बात मतलब क्यों ढांपू? क्योंकि एक डर था कि परमेश्वर को देखने के बाद लोग जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए उसने मुंह ढक लिया ताकि वो परमेश्वर को देख ना सके। एक ये भी बात है। और दूसरा, मुंह ढकने का मतलब चुपचाप खड़े हो जाते हैं, नम्रता का रूप ठीक है। क्योंकि पुराने नियम आपको जब पढ़ोगे तो कई बार लिखा मिलेगा
पवित्र आत्मा जो है, ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पवित्र आत्मा भी शोर शराबे से चिल्ला के बात नहीं करती। पवित्र आत्मा की आवाज धीमी है, उस धीरे बात है। यदि कोई काम आप करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, और आपके अंदर एक बड़ी तेज उत्तेजना है उस काम को करने के लिए, और अगर वो काम गलत है तो पवित्र आत्मा की आवाज एक आएगी अंदर से धीरे से कि ये काम मत कर, ये सही नहीं है। अगर उस आवाज को सुनने की आदत है, आप समझ सकते हो, तब आप समझ जाओगे। वरना आपके अंदर जो उस वस्तु को पाने की जो तेज इच्छा है, प्रबल इच्छा, जो एक आवाज आ रही है अंदर से, एक जो प्रेशर है, वो प्रेशर पवित्र आत्मा की आवाज को दबा देता है। तो पवित्र आत्मा की आवाज जो धीमी है, इसलिए हमें समझने की जरूरत है। एलिया ने ढक लिया चादर, तो चुपचाप जाकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया, चुपचाप खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है तो उसके लिए चुपचाप रहना, यानी शांत समय की आवश्यकता। एक ऐसा समय, ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर हम उसकी आवाज़ को सुन सके, तो जहाँ हमारा हृदय परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सके, वो एक जगह। तो भजन संहिता 62:5 में कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से। अब विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से अपनी आशा रखना। कई बार विश्वासी एक गलती करते हैं, गलती समझ कर वो परमेश्वर से उम्मीद ना करके दुनिया में, संसार में लोगों से उम्मीद करते हैं, जहाँ पर समस्या होती है, और वो निराशा ही मिलती है, कुछ नहीं मिलता। चाहे जैसे सिचुएशन हो, चाहे जैसे हालत, हमें परमेश्वर से अपने मसीह पर आशा लगानी, क्योंकि वही हमारी आशा, वही हमारी सारी चीज़ों को पूरा करता है। वजह से 62 का मन कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, और मेरा उद्धार, मेरी बचाव उसी से होता है। परमेश्वर ही संभालता, परमेश्वर चीज़ें बताता। ये बात वही है, कहता था चुपचाप जाके खड़ा हो शांत। तो अगर हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो हमें शांत होने की आवश्यकता है। इसमें शांत यानी एक शांत समय हो, और दूसरी चीज़ हमारा हृदय शांत। मन में बहुत सी बातें अगर चल रही दिमाग में, मन अशांत है, तो शायद परमेश्वर की आवाज़ ना सुने। और अशांत कब होगा पता? किसी ने मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला बहुत मन में बहुत सी बातें चलती रहती हैं, और इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मन में बहुत सी बातें हैं, इसलिए अंदर मतलब मन में बहुत कुछ भरा रहता है। तो मैंने उन्हें बोला कि इसलिए हो रहा क्योंकि आपने अपना बोझ मसीह को दिया है। अभी आपने अपने ऊपर रखा है, सारा बोझ आपके दिल में, आपके हृदय में है, इसलिए आपको मन हल्का नहीं हुआ। और इसमें पता है क्या, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप विश्वास नहीं कर पा रहे उन चीज़ों के लिए परमेश्वर का। क्या परमेश्वर ये चीज़ें नहीं पूछा? यदि आप विश्वास करोगे, यदि आप पूरा उसे दे दोगे परमेश्वर को, आप हल्के हो जाए, मतलब आपके मन में बोझ नहीं रहेगा। तो शांत मन जब होगा तब आप उसकी आवाज़ को सुन पाओगे। और हम जानते हैं ये जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ये सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात कि मसीह ने क्या किया, हम सब जानते हैं। यीशु ने क्या बोला यूहन्ना 13 में कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। तो यीशु मनुष्य था, और मनुष्य होने के नाते, परमेश्वर मनुष्य होने के नाते उसने हर वो काम किए जो हमारे आपके लिए जरूरी है। और केवल परमेश्वर भी था 100%, तब भी आप देखो तो उसके जीवन में सुबह शाम परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय परमेश्वर के साथ बिताता है। तो ये हम उसके लाइफ में देखते हैं। मरकुस 1:15-1:35 में आप देखो लिखा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठा और एक जंगली स्थान में गया ताकि वो परमेश्वर के साथ आए। तो सुबह यीशु मसीह परमेश्वर के साथ समय बिताता है, चेलों के उठने से बहुत पहले। मैं कभी सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ, अभी आजकल तो शहर में शोर शराबा, गाड़ियाँ बहुत कुछ होती हैं। उस समय तो वैसे भी बहुत कुछ कम था, सारी चीज़ें नहीं थी, तो सब शांत रहते थे। तो वहीं भी बैठ के प्रार्थना कर सकता है। जब बहुत सुबह उठा, चेले सो रहे होंगे, बगल में बैठ कर प्रार्थना कर सकता था। हम लोग भी
परंतु मसीह ने ऐसा नहीं किया कि वहां पर सब सो रहे हो उसके साथ में और बगल में प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं लेना है कि अगर कोई उठ गया, अरे प्रभु आप कब उठे, हमें बताया नहीं, हम भी आपके साथ, ये हो सकता था। इसलिए कोई रिस्क नहीं, कोई समझौता नहीं करना परमेश्वर के साथ और अपने संबंध में। उस समय में कोई समझौता नहीं। इसलिए मैं 4 किलोमीटर चल के जाऊंगा, परंतु वहां पर मुझे बैठ के एकांत बड़े पूरी क्या बोलते हैं कि पूरी शांति के साथ पूरे ध्यान से सुनना, इस बात को करो। और जब दिन खत्म हो जाता था तब भी यीशु मसीह शांत हो जाता, काहे के लिए? सारे दिन के लिए धन्यवाद देने के लिए और अगले दिन के प्लानिंग के लिए। शाम को भी सुबह मत्ती 14:23 कहता है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर गए। सबको विदा किया, जाओ सब जाओ, चेलों को भेज दिया और खुद अकेले चला। ये पता है ये एकांत समय है और इसकी आदत हर एक विश्वासी को डालनी चाहिए। अगर जो अपने जीवन में, अपने लाइफ में परमेश्वर के साथ सीरियस है, वो इस समय को अपने जीवन में लाने की आदत डालेगा, अवश्य डालेगा। चाहे जितना व्यस्त हो, चाहे जितना व्यस्त टाइम हो, पर वो आदत डालेगा। और स्टीवन के विषय में कहते हैं कि वो 3 बजे वो जाते थे, नहा वहाँ के कोट पैंट वगैरह पहन के, टाई वाई लगा के, जूते वूते एकदम रेडी हो करके तब जाते थे। तो शायद किसी ने पूछा होगा, अब ऐसे भी तो जा सकते हो, कौन देख रहा है? क्या थोड़ी कि लोग देख रहे हैं। तो मैं बोला लोगों से बड़ा मेरा परमेश्वर, तो लोगों के लिए छूट वूट पहन के नहीं जाता, और परमेश्वर के लिए जाता हूँ। वो वहाँ भी है, वो यहाँ भी है, इसलिए मैं उससे मुलाकात करने जाऊँ। इसलिए मैं रेडी होके तैयार होकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको सूट वूट पहन के बैठो, तो मीनिंग नहीं है, परंतु पॉइंट ये है कि जागरूकता जरूरी होनी चाहिए। काश्तकार की लाइफ में बात उनके पास एक अच्छा समय है, हमारे पास सबके पास होता है, कोलगेट के विषय में कहते हैं कि वो भी परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे, उसका अच्छा संबंध अच्छा, परमेश्वर का समय उसने कभी भी किसी और को नहीं कंप्रोमाइज नहीं किया उसने, इसलिए परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा बात करता है, और कोई माध्यम नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा और वचन के माध्यम से बात करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में है। यीशु ने यूहन्ना 14:26 में क्या बोला? एक सहायक आएगा जो तुम्हें हर वो बात जो मैंने कहा है वो तुम्हें बताएगा, और हर वो बात सिखाएगा जो मैंने तुमसे तुम्हें बताएगा। तो सब कुछ हर बात याद कराएगा, यूहन्ना 14:26। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का आत्मा कभी भी परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कोई बताएगा क्यों? मनुष्य का आत्मा सीधे तौर पर परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मनुष्य पापी है, मनुष्य का आत्मा पापी है, और इसलिए पवित्र परमेश्वर से मनुष्य का कनेक्शन मतलब बातचीत नहीं हो सकती। इसीलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। और पवित्र आत्मा सदैव वचन के द्वारा बात करता है, और हम जब वचन पे फोकस करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि अगर किसी चीज़ की अभिलाषा है या किसी चीज़ की पाने की ज़्यादा इच्छा है, तो कई बार हम पवित्र आत्मा को बुझा भी सकते हैं, पवित्र आत्मा को रोके भी कर सकते हैं। पहले Thessalonians 5:20-30-34 क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है, तब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, और वचन के माध्यम से हमें रास्ता दिखाता है, हमारी अगुवाई करता है। यीशु ने जो बोला है पवित्र आत्मा वही दिखाता है। जैसे 119-105 क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। तो पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर के हमारे जीवन में अप्लाई करता है। तो अगर तीसरी बात, अगर विश्वासी परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रहा है तो फिर किसकी सुन रहा है? क्या यह संभव है कि एक विश्वासी कई साल अपना जीवन बिता दे परमेश्वर की संगति में रहने के बावजूद वो परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाले? क्या यह संभव है?
हो सकता है। आपको पता, अब्राहम ने 13 साल परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, रोज प्रार्थना करता, बातचीत कर, 13 साल इस्माइल नहीं, 60 के होने के बाद 13 साल तक। इसका मतलब ये नहीं है कि 60 के पैदा होने के बाद, मतलब 13 साल उसने बात नहीं की परमेश्वर। और एक दिन परमेश्वर बोलता है, जिस बच्चे से तो ज्यादा प्यार करता वो मेरे लिए। बेटा आ गया तो हो गया, बेटे बड़ा हो गया है, साथ जाने वाला हो गया, काम करने वाला तो मेरे मम्मी के पास था, अब मेरे साथ था बड़ा होने का। तो बड़ा होने पर बेटे से ज्यादा वो लगा हो गया, परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गया। अब सोचो परमेश्वर कितना अनुग्रह देता है। सोचो हम लोग एक घर में रहते हैं, और अगर एक ही घर में रह करके 3 दिन आपस में कोई बात ना करे, 4 दिन आपस में बात ना करे, बड़ा अजीब अजीब लगता है। अगर 1 महीना बात ना करे बहुत अजीब होता है, नहीं हो पाता, नहीं हो सकता, तो आपस में साथ में रहते हैं। अब सोचो परमेश्वर ने 13 साल तक इंतजार किया, कब तो आएगा, कब तो बात करेगा। फिर पहल किसने की? परमेश्वर ने। कहने मतलब ये है कि ये हो सकता है कि हम मसीह के प्रेम में रहें और हम उसकी आवाज़ को ना सुने, बिना उसकी आवाज़ सुने भी हम रह सकते हैं। संभल नहीं रहा। कितने दिन बाद परमेश्वर ने संभल को बुलाया, और जब तक बुलाया नहीं तब तक वो क्या परमेश्वर की आवाज़ सुना? नहीं सुना। क्या वो पाप में जी रहा था? नहीं, वो अपने अगुवे की आवाज़ सुना था, विश्वास योग्यता से चल रहा था, जो काम किया जा रहा था कर रहा था। तो जब परमेश्वर ने देखा ये विश्वास योग्य है, एक दिन समय आया उसने आवाज़ दी, तब इसको बुलाया। अब ये नहीं कि आज के बाद चलो अब हम सुनेंगे परमेश्वर की आवाज़, उसके बाद ही जाएंगे, वो मीनिंग नहीं है। समय आएगा। देखिए, अगर आप वचन पढ़ते हो तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आज समय की आवाज़ नहीं देगा हमारा, वचन से बात करेगा। इसलिए वचन की तरफ सीरियस है। और जो इंसान वचन में सीरियस नहीं है, जो वचन के अनुसार जो संदेश सुनता है सीरियस नहीं है, और वचन पढ़ता है सीरियस नहीं है, तो फिर परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनता। तो यदि विश्वासी एक विश्वासी यदि परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनता है, तो वो किसकी आवाज़ सुनता है? सबसे ज़्यादा वो अपने शरीर की आवाज़ सुनता है। शरीर यानी स्वयं की। क्या लगता है शरीर आवाज़ देता है? आपका शरीर आपको आवाज़ देता है? कभी बुलाया? नहीं, मेरी मम्मी आवाज़ देती है। अफकोर्स, पर शरीर भी हमें आवाज़ है। शरीर भी बहुत कुछ मानता है, बहुत कुछ बोलता है, माइंड में बहुत कुछ चलता है। तो सबसे ज़्यादा वो शरीर की आवाज़ सुनता है। दूसरी संसार की बाहरी चीज़ें, बाहरी आवाज़ें, वो वस्तुएं हो सकती हैं, वो व्यक्ति हो सकते हैं, वो टीचर हो सकते हैं, वो टेलीविज़न हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ से आवाज़ आती है, जो दुष्ट आत्मा दूषित, मतलब वो चीज़ें होती हैं और हो भी सकती हैं। तीसरी बात, फिर आता है नंबर 7। कई बार वो डायरेक्ट वो भी आवाज़ है। जब हम संसार की चीज़ों में हो जाते हैं तो वो देखता है कि ये भेड़ झुंड से बाहर आ गई है, अब इधर घास खा रही है। वो घास जो मसीह ने बोला ये नहीं खाना, हम आगे लेके चलेंगे, वहाँ उसे जाना नहीं है, वो थक गई है, वो भेड़ इधर घास खा रही है। शैतान बोलता ओके, ये वाला तो मैंने घास उगाई है, ये मेरी घास खा रही है, अब शिकार हो सकता। तो फिर ऐसा तो इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज़ के प्रति सीरियस रहना, अपने अगुओं की आवाज़ के प्रति सीरियस रहना, जो संदेश मिलता है उसके प्रति सीरियस रहना और जागरूक रहना। कई बार जबरदस्ती चीज़ें नहीं थोपी जाएंगी कि ये करो, कई काम मिलता है, मगर हमें खुद से जागरूक रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि शमूएल का जो चुनाव था, शमूएल कहाँ से हो रहा था? उसमें लिखा है कि वाचा के संदूक के निकट सोता था। ये चुनाव उसका स्वयं था। उसने चुनाव किया था कि वो परमेश्वर के नज़दीक रहेगा। हमारा आपको चुनाव ही मुख्य बात है कि हम क्या चुनते हैं। हम संसार के नज़दीक रहना पसंद करते हैं या परमेश्वर के नज़दीक रहना पसंद करते हैं? हम संसारी काम ज़्यादा पसंद करते हैं या परमेश्वर के कामों में ज़्यादा सहभागी होते हैं? हम बाहर की वस्तुओं में, बाहर की चीज़ों में ज़्यादा एंजॉय करते हैं या वचन में ज़्यादा एंजॉय? तो हमारा निर्णय ही आगे के
छोटा है पर जो कहा जा रहा है विश्वास योग्य है, यस के जैसा। हाँ, छोटा है पर विश्वास योग्य है। हाँ, परमेश्वर देख ग्रहण करता है, परमेश्वर देख। एक समय आया उसने आवाज दी, एक समय आया परमेश्वर ने हमको भी आवाज दी। दाऊद भेड़ बकरी चला रहा था, परमेश्वर विश्वास देख रहा था, उसमें विश्वास कर रहा था कि ये देखो परमेश्वर का देखना, परमेश्वर देख रहा कि दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों का कितना सीरियस है। वो जाने नहीं देता, जान पे खेल करके शेर के मुंह से और बालू के मुंह से उसने क्या किया, छुड़ा दिया भेड़ के बच्चों को। तो देख रहा है कि ये अपने पिता के काम के ऊपर सीरियस है, कि मेरे काम के ऊपर भी सीरियस है, ये इसको मैं चुन सकता। तो हमें घर के काम में माता पिता के ऊपर भी सीरियस होना चाहिए। अरे चलता करके नहीं, जब देखो तो रोज वही काम। परमेश्वर हर एक चीज में विश्वास रखता है। एक बार तो हमें चुनाव करना, हमारा चुनाव है। परमेश्वर हर एक को आवाज दे रहा है, क्योंकि उसने सबको चुना है। वो आज भी हमेशा वो आवाज देता है, पर हमारे पास वो काम चलेगा। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो प्रभु। परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी आवाज सुन सके, समझ सके, और हमारे निर्णय परमेश्वर आपके निकट रहेंगे और हम आपके बातों को सुनते सुनते, क्योंकि आप हमारे जीवन को जानते हैं। हमारे छोटे छोटे निर्णय हमारे भविष्य को बनाते। समय का वो निर्णय कि वो वाचा के संतों के पास रहे, वो निर्णय उसके विश्वास योग्यता और उसके प्रेम को प्रकट करता है। तो कितना प्रेम करता है, उम्र मायने नहीं रखती। दाऊद भी छोटा था, तब से वो परमेश्वर के प्रति वफादार है। हमारी उम्र मायने नहीं रखती, पर हमारा हृदय मायने कि हम कितना आपसे करेंगे। तो यीशु की प्रार्थना करते हैं आपके लोगों पर, आपकी मंडली है, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर हर एक व्यक्ति आपकी आवाज़ को सुने और उसकी कोशिश करें। प्रभु हम वो पत्री बने जो पढ़े जाए दूर से। प्रभु इसलिए तभी होता है जब हम आपकी इच्छा, आपकी आवाज़ को सुने और अपने जीवन में प्रभु यीशु प्रार्थना का कार्य को ब्लेस करना, आशीष देना। अगर किसी प्रकार की घटी है तो पूरा करना, क्योंकि आप अपने